आज हम हरियाणा के उस गांव की गाथा बताएंगे जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ये गांव रोहनात बवानीखेड़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। जब 11 मई 1857 को दिल्ली में पहले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ तो ये गांव किसी से पीछे नहीं रहा। यहाँ के क्रांतिकारियों को बहादुर शाह का आदेश मिल चुका था, जिस पर रोहनात और दूसरे कई गांव ने 29 मई 1857 को शुक्रवार के दिन अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। सबसे पहले तो शाम पर आक्रमण हुआ, दोपहर के बाद हांसी और हिसार पर हमला हुआ। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खजाने लूट लिए, जेल तोड़कर वहां कैदियों को भगा दिया। इस दिन 12 अंग्रेजी अफसर हिसार में और 11 हांसी में मारे गए थे। गांव पहुंचने पर वहां के लोगों ने आंदोलन से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दी, आप भी सुनिए। इस कुएं के बारे में बताना थोड़ी सी। आपका जो ऐतिहासिक कुआं है, अंग्रेज़ों के समय के पुराने जो कुआं है, इसके ऊपर 2-3 बातें बताई गई हैं। आज़ादी से लेकर गांव में कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार हुए थे, उसके बारे में कुआं क्या बयान कर रहा है, कुएं के बारे में जानकारी। ये गांव रोहनात का ऐतिहासिक कुआं का अंग्रेजों के समय में ये बयान, जो अंग्रेजों ने अत्याचार किए ना गांव रोहनात के ऊपर जी, जिसमें हमारे दादी परदादी थी, आदमी भी थे, दादा परदादा, छोटे बच्चे भी थे, इनके साथ घनी क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया। खास करके हमारे जो बुजुर्ग दादी दादियाँ थी, दादे थे, बच्चे थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुएं के अंदर हजारों आदमी, हजारों बच्चे, लेडीज, जेंट्स कुर्बानियाँ दी हुई है। इस कुएं की ये निशानी है, ये ऐतिहासिक कुआं इसलिए बोला जाता है ये गाँव। जी, क्या इसमें उन्होंने आत्महत्या की, अंग्रेजों ने मारकर इसके अंदर डाला गया? नहीं, इज्जत के लिए आत्महत्या, इज्जत के लिए आदमी मरता है। जब इज्जत नहीं रहेगी तो हमारी आत्महत्या करने में बताओ क्या दिक्कत रहेगी। लगभग कितने ग्रामीणों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी? लगभग हजारों हैं जी, हमारे सुनने में यही आ रहा है, हजारों। लगभग कितने वर्षों पुराना कुआं है ये कुआं लगभग 250 साल पुराना है जी। किस बात को लेकर अंग्रेजों ने आपके साथ, आपके ग्रामीणों के साथ जो ये क्रूरता बरती, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये क्रूरता इसलिए बरती गई जी, उस टाइम में अपना जो भारत था ये गुलाम था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उस समय में बहादुर शाह जफर दिल्ली के राजा होते थे। तो इन्होंने बीड़ा उठाया था, जिसमें झांसी की रानी भी थी, तात्या टोपे भी थे, राव तुलाराम जी थे। मतलब ये लोग इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ये अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे। आगे हमारा जो हिंदुस्तान है, हम इसको आज़ाद कराएं। उसके अंदर हमारे आस पड़ोस के गांव भी शामिल थे, जैसे आजमपुर है, जमालपुर है, रतेरा है, बलियाड़ी है, खरड़ आलीपुर है, मंगाड़ी भी है। तो हमने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए ये अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो जिलाधीश हांसी हिसार के होते थे, उन्होंने कहा आग में हांसी से 12 किलोमीटर दूर गांव रोहनात है, वो गांव बागी हो गया है। बागी होने का कारण पूछे, उनके ज़मीन जायदाद कितनी है, बिरानी कितनी है, पानी वाली कितनी है, साल आमदनी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके हांसी तहसीलदार ने डीसी हिसार को भेजी गई है। उन्होंने आगे फिर डेट वगैरह ली है, उन परमिशन ली। अब कब नीलाम करें हम इसको? 20 जुलाई 1858 को इस गांव को नीलाम कर दिया गया, केवल 8,100 रुपये में। इसलिए गांव पिछड़ गया। सुनने में आया है कि आपकी ज़मीन जो आप यहाँ पर कृषि करते हो, पूरा गांव कृषि के ऊपर आधारित है, लेकिन वो ज़मीन आपके नाम नहीं बोल रही। नहीं, वो तो 1858 के अंदर तो जो खरीदार थे, 61 खरीदार थे टोटल। बगाना है, उमरा है, सुल्तानपुर, मेहंदागढ़ी वगैरह के टोटल 61 थे। उन्होंने सरकारी खजाने में अंग्रेज़ों ने अपने अंडर करके 8100 में बेच दिया। उन्होंने पैसे भर के ज़मीन खरीद ली। आज हम आज भी कह रहे हैं कि आज भी हम गुलाम। हाँ, क्या आज भी आपके नाम नहीं बोल रही ज़मीन? नहीं बोल रही।
हम आप- तो गुलाम आज भी। आपने इसके बारे में मांग उठाई है ग्रामीणों ने? खूब उठाई है, पहले भी उठाई थी और आज भी उठाने लग रहे हैं। यहाँ पीछे 2 साल भर पहले उरे 6 महीने धरना भी चला। एक साथी हमारा यहाँ शहीद भी हुआ। उसके बाद हम भी वहाँ चले गए डीसी ऑफिस के सामने, वहाँ भी हमारा एक साथी शहीद हुआ। उसके उपरांत सरकार से हम तो समय अनुसार ये गांव की डिमांड उठाते रहते हैं। पूरे भारतवर्ष में क्रांति आई, भारत देश को आज़ाद कराओ और अंग्रेज भगाओ। उसमें इस गांव ने सबसे ज़्यादा, पूरे हिंदुस्तान में मानिए आप, सबसे ज़्यादा इस गांव ने हिस्सा लिया। यहाँ के जो मैन मुखिया 3 नेता हुआ करते उस टाइम पर, ब्रजदास जी स्वामी, नोंदा जाट, रूपराम जी खातिर, ये इस आशी के एरिए के मैन नेता होया करते, यानी कि लोग इनकी मानते थे और इनके कहने पर क्रांतिकारी के साथ मिल के कार्रवाई करते थे। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, रोनाट गांव में एक मीटिंग बुलाई, भाई हम लड़ाई कर रहे हैं अंग्रेज़ों भगाने के लिए, सिपाही मर रहे हैं, हमारे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं, मर तो हिंदुस्तान का ही रहा है। तो ऐसी कोई योजना बनाई जाए कि अंग्रेज यहाँ से भागे। 29 मई 1857 को पूरा यहाँ 80 के आसपास के लोग इकट्ठे हुए। सुबह तो शाम में जो खजाना था अंग्रेजों का उसको लूटा। उसके बाद में दोपहर को 80 में अटैक किया, 11 अंग्रेज अफसर मारे। और जो ये कुआ है अपना सुना, पहले ये सुनो, ये भी बता दें। 11 अंग्रेज अफसर मारे। उसके बाद में हिसार में जो क्रांतिकारी जेल में बंद कर रखे थे, उस जेल को तोड़े 12 अंग्रेज अफसर। इस गांव ने इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो अंग्रेजों ने सरकार की, उन्होंने ये कहा कि भाई इस गांव को बांध दो। डिप्टी कमिश्नर विलियम खवाजा होया करते, उन्होंने इस गांव के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी। इस गांव का पूरा रिकॉर्ड निकाल 20,656 बीघे जमीन थी, सारी नीलाम कर 61 लोगों ने खरीदी। 8100 रुपये में पूरी जमीन नीलाम हुई। 13 बीघे 20 बिस्वे, यानी कि जो कुआ जोड़ और हमारी जो बस्ती थी, इसको छोड़ के बाकी जितनी ज़मीन थी वो सारी नीलाम कर 61 लोगों ने खरीदी। उसके बाद भी इनका पेटा नहीं भरा, यानी कि अंग्रेजों ने ज़मीन नीलाम करने के बाद भी पेटा नहीं भरा कि वह हमारे अफसर मारे, हमारे खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करी। तो इस गांव को तोप से उड़ाया, यानी कि इस गांव के ऊपर 3 किलोमीटर दूर तोप लगाई और इस गांव को तोप से उड़ा दिया। उस टाइम पर गांव में जो भगदड़ मची, उसमें बहुत सारे लोगों पकड़ के ले गए। 80 जो लाल सड़क है उसके ऊपर रोलर के नीचे पीसा गए। उनमें लगभग हमारे 14 लोग थे, सैकड़ों लोग थे जो रोलर के नीचे पीसे गए। ब्रजदास स्वामी तोप का मुंह काट गए, बांध के तोप का गोला छोड़ा गया। उसके शरीर के टुकड़े रोनाट गांव में आगे बढ़े थे। यहाँ पे बड़ के पेड़ होया करते, अभी वो सूख गए, यानी कि गिर गए। रूपा खाती नोंदा जाट को बड़ के पेड़ पर लटका दिया और आदेश जारी कर दिया, अगर कोई इनको उतारेगा, फांसी पर लटका दिए, अगर कोई उतारेगा उसको भी लटका दिए। ये उनका कारण था दहशत फैलाने का कि भाई और कोई भी गांव या क्रांतिकारी आगे कोई हिस्सा ना है। ये इस गांव का इतिहास है सारा, ये कापी इसमें सब में लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया आज तक हरियाणा में जिसने इस बात के बारे में ना पता हो। सबसे पहले प्रताप सिंह जी कैरो
संयुक्त पंजाब हरियाणा एक था, यानी कि पंजाब ही था अपना प्रांत। उन्होंने इस गांव की सुध ली थी और उन्होंने ये कहा था कि इस गांव को शहीद का दर्जा दो, शहीद गांव रोहनाथ। और इस गांव की जो भूमि है अंग्रेजों ने नीलाम की है। बीड़ फार्म हिसार में 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट उसने खड़गपुनिया में आए हुए थे। वहाँ जनसभा में ये घोषणा की थी कि भाई इसकी जो जमीन है उसकी भरपाई होनी चाहिए और इसको सही कर दें। कुछ दिन बाद वो भगवान ने प्यारे हो गई बात, इस गांव में झंडा नहीं फहराते थे। तो उसके बाद में जितने मुख्यमंत्री आए सबको इतिहास का पता था। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर 2018 में इस गांव में आए, झंडा फहराया। गांव को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी लेकिन मिला कुछ नहीं। यानी कि गांव ये उम्मीद कर रहा था भाई प्रदेश के मुखिया आएंगे, झंडा फहराएंगे तो हमारे लिए कुछ दे देंगे। वही कोई सड़क दे दी, कोई रास्ता पक्का बना दिया और बाकी कोई विशेष मदद इस गांव को मिली नहीं। तो इस गांव में आज भी कई बार धरने हुए, धरनों पर शहीद भी हुए। संतलाल जी शहीद हुए जैसे, तो हमारे गुआंढी अड़ोसी पड़ोसियों ने बहुत मदद करी। जैसे मास्टर सतबीर जी हैं, गुआंढी के नाते लगभग जब तक फैसला नहीं आया हर रोज़ दिनों रात यहाँ रही। यानी कि वो एक आज जो राजनीति में भी आ रहे हैं उस टाइम के हिसाब से इतने बढ़िया गुआंढी और बढ़िया आदमी थे इस गांव के लिए। पूरे जितने दिन धरना रहा, 10 दिन 11 दिन, रात को भी यहाँ दिन में भी यहाँ इस गांव का पूरा सहयोग। बता दें कि 29 मई 1857 को 12 अंग्रेजी अफसर हिसार में और 11 हांसी में मारे गए थे। फिर अंग्रेज अधिकारियों ने बदला लेने के लिए हांसी में पलटन भेज दी और क्रांतिकारियों से गिन गिन कर बदला लिया, जिसमें नजदीकी गांव पुट्ठी मंगल खां पर तोप लगाकर रोहनाथ गांव को पूरी तरह से भून दिया गया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने नजदीकी गांव जमालपुर, हाजमपुर, भाटोल, खरड़, अलीपुर, मंगाली आदि गांव में आग लगा दी। अंग्रेज अधिकारी अपनी बर्बरता को लेकर यहाँ नहीं रुके। वो क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी लाते रहे और रोड रोलर के नीचे को चलते रहे। इस तरह ये सड़क खून से लाल हो गई थी। बाद में इस सड़क का नाम लाल सड़क पड़ गया, जो आज भी हांसी नगर के बीचों बीच निकलती है। इस सड़क पर गांव का नौंदाराम भी पिस दिया गया। वहीं वीरदास स्वामी को तोप से उड़ाया गया। उस समय हिसार के जिला उपायुक्त मिस्टर विलियम ख्वाजा थे। उन्होंने हांसी के तहसीलदार को 14 सितंबर 1857 को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि रोहनाथ गांव की जितनी भी जमीन है उसको नीलाम कर दिया जाए। इसके चलते 20 जुलाई 1858 को पूरे गांव की धरती, जो उस समय 20,656 बीघा 19 बीसवे थी, इसमें से 13 बीघे 10 बीसवे धरती छोड़कर जिसमें तालाब बना हुआ था, बाकी सभी नीलाम कर दी गई। इस धरती को 61 व्यक्तियों ने 81,000 रुपये में खरीदा, जिनमें उमरा के 29, सुल्तानपुर के 20, मेहंदीपुर का 1, भगाना के 7, मुजाहदपुर के 4 ग्रामीणों ने इस जमीन को खरीदा, जो कि आज भी इस जमीन का पट्टानामा उन लोगों के नाम ही चल रहा है। गांव में बने कुएं की कहानी अंग्रेजों की क्रूरता बयां कर रही है। गांव में जब अंग्रेज अधिकारियों ने आक्रमण दिया था, उस समय यहाँ के निवासियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगा दी थी, जिसके चलते हजारों की संख्या में ग्रामीण इसमें समा गए। विररदास बैरागी जो गांव के नेता थे, तोप के गोले से गांव में उड़ा दिए गए। वहीं गांव के दूसरे नेता रूपा खाती पर नोंदाराम को भी हांसी में रोड रोलर के नीचे दफन कर दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।